Also very husky and very nice, and you look beautiful also. आप भी हीरोइन बन सकते हैं नेक्स्ट. नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हीरोइन यहाँ पर हैं और इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं वो. आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टिक टू दैट what I think that I can do better. नहीं, you have done तो well. मैं नहीं, मैं मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है. गाने में मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगता है. तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू डू दैट. एंड थोड़ा ऐसे प्राची जी के दोस्त जैसा रोल अगर मैं कभी करने को मिले तो आई डोंट माइंड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बट आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ सिंगर फर्स्ट ऑलवेज. श्योर. प्राची जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है. वेरी नाइस. साइलेंटली यू हैव एक्सप्रेस दोस फीलिंग्स. एंड हाउ यू, मतलब थोड़ा सा बताइए, हाउ यू वेंट व्हेन यू आर नरेटेड दिस. अमृता जी का आपको ये करना है. हाउ यू स्टडीड एंड हाउ यू डिड, हाउ यू वर्क फॉर इट. एक्चुअली सच बताऊं तो आई थिंक कि एक जनरेशन है जो ज़्यादा फेमिलियर है विद अमृता प्रीतम एंड साहिर लुधियानवी जी. मुझ जैसे है कई इस जनरेशन के जिन्होंने शायद वो पोइट्रीज पढ़ी नहीं है. उन्हें शायद उस लव स्टोरी के बारे में उतना पता नहीं है. बस इतना पता है कि ये कुछ बहुत ही आइकॉनिक था. मुझे पराशर ने डिटेल्स में जितना उन्हें पता है, उन्होंने जितनी रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें बताई. अजय जी ने बताया. आई थिंक मैंने जब सुना तो मैं आपकी तरह आई वाज ट्रांसफिक्स्ड. मैं बस सुनते गई बिकॉज ऑल्सो ये जिस तरह से अभी इतनी खूबसूरती से शायरी बता रहे थे, आई डेंट वॉन्ट दैट टू एंड एंड आई जस्ट केप्ट लिसनिंग टू दैट. बट कुछ रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स है वो सुनने के बाद आई थिंक मैंने उस पर एक अपना ग्रिप रखा. क्योंकि लाइव रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं था, हमारे पास विजुअल्स भी नहीं थे. बस बेयरली कुछ फोटोज़ हैं, तो इतना डिटेल में हम नहीं जा पाए. बट जो भी पता चला उससे आई थिंक बस ग्रिप रखी कुछ चीज़ों में. जैसे वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी. वो जो फील करती थी शायद वो कहना चाहती है बट उससे पहले ये निकल जाते थे. इस तरह की चीज़ें बस यही दिमाग में रखकर ये इमेजिन किया कि उस दौर में कैसा होता होगा, क्योंकि हमने फिल्में देखी हैं और इनका जो इतना खूबसूरत शूटिंग स्टाइल है. आई थिंक सेट पर हम जाते थे तो हमें लगता था कि हम कोई पीरियड टाइम में वी हैव गॉन बैक इनटू दैट एरा. सोम जी, यू आल्सो समथिंग, यू लुकिंग वेरी नाइस. आप दो साइलेंटली एक्टिंग किए, बहुत अच्छा किए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सुंदर वाली बात मुझे लगा, जैसे लुधियानवी साहब के अगर किसी भी इंसान में ना सुंदरता ढूंढनी, क्योंकि सब अपने आप में सुंदर ही है. आईने के सामने हम सभी अपने बाल सेट करते हैं, बाकी धूप में घूमते तो काले पड़ जाएंगे. तो किसी भी इंसान की खूबसूरती उसकी आंखों में होती है. तो साहिर साहब की अगर आंखों में देखेंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखाई देता है, कहीं बहुत डीप है वो. इसलिए वो इतने कुछ लिख पाए. वो सारी चीज़ें, वही डीपनेस और वही कहीं इंटेंसिटी उनके अंदर जो है, इनोसेंस है, वो कनेक्ट करता है. सो वही चीज़ें मुझे भी कनेक्ट कर गया. और आई थिंक मतलब वो बहुत खूबसूरत एक इंसान रहे. और उनकी जो राइटिंग है वो ना, मुझे हमेशा ये फील हुआ धीरे धीरे ज़िंदगी में चलते हुए कि वो दिल से बड़ा अच्छा होना चाहिए. जैसे ये दिल से सारे लोगों ने, सब ने ये प्रोजेक्ट में काम किया तभी ये कुछ निकल के आया. तो दिल की बात होती है. बाकी और क्या, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कहा हैंडसम, इसलिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन. वक्त की पाबंदी है इसलिए हमें आज का ये जो प्रोग्राम है यही समाप्त करना पड़ेगा. बट थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल इवनिंग. बहुत बहुत बधाई टू दिस एंटायर टीम. थैंक यू सो मच. नंबर वन लिरिसिस्ट. आज आप जैसा आपने देखा वो कार में आ गए, तो वहाँ कोई, मेरा ऐसा दिल था कि स्टूडियो में कहीं खड़े हैं साहिर और कोई प्रोड्यूसर उससे बात कर रहा है. वो एंगल भी अगर आप थोड़ा दिखाते. अच्छा, पार्ट 2 आने वाले. हाँ बोलिए. देखिए, ये गज़लें हैं और गज़लें म्यूजिक वीडियो की शक्ल में आई हैं. तो जो लिमिटेड मेटाफर्स हमारे पास थे, हमको संकेतों में बात कहनी होती है. बहुत ही एक्सप्लिसिटली हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखा पाते हैं. तो बात कभी नहीं करे हुए समय साहिर बहुत कम बातें करते थे. नहीं, अमृता जी से कभी तो बात करते हैं, लेकिन उन बातों को किसी जगह में डॉक्यूमेंटेड तो नहीं किया गया है. अच्छा. तो अमृता जी ने इतना ही लिखा है कि साहिर जब आते थे तो घंटों बैठा करते थे, सिगरेट पीते थे
और चले जाते थे और कुछ भी नहीं कहते। कभी कभी कुछ कहते थे, जैसे एक बार साहिर ने कहा एक राजकुमारी की कहानी सुनाई, तो वो सारी चीज़ हम नहीं बता सकते। वेरी पुअर टेस्ट। अपने साहिर को एक कॉम्प्लेक्स था कि ही इज़ नॉट गुड लुकिंग, हमेशा सोचते, तो वो सब चीज़ें हम देखिए, इसमें तो आपने गुड लुकिंग लड़के को लिया है, इज वेरी हैंडसम और बहुत अच्छा काम नहीं, but किया। Sahir had a complex. I find him very good looking. His words are so beautiful that he is like a demigod to me. तो वो तो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन he had kind of this what I call the Edward Scissorhands complex. किसी को भी छू देंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा. That is why, in spite of loving Amrita immensely, he could not finalize that. He could not accept it. क्योंकि उनको लगता था इसको नुकसान ना हो जाए, because at the age of 18 he had lost someone. मतलब टीवी से मोहिंदर चौधरी हुआ करती थी जो उनकी कॉलेज की, शी डाइड, तो उनके फ्यूनरल में भी साहिर नहीं जा पाए। You know what I would have dreamt of. So yes, that I think that I go back to my first year in FTI where I saw DK Murthy साहब's work, Guru Dutt साहब's work, and the fact that प्यासा की जो गाने हैं, अगर आपने इनको देखा होगा, एक ऐसे आके ये कि जो प्यासा की जो ये दुनिया अगर मिल भी जाए, तो मैं जब बचपन में था तो वो जो क्राइस्ट लाइक जो इमेजरी है, वो जो जीसस क्राइस्ट की इमेजरी है जो हमने पढ़ी भी है, वो रिक्रिएट करने की कहीं ना कहीं हमेशा आस होती है कि ये अगर काश कहीं मिल जाए तो हम अलग अलग तरीके का करते हैं। अभी इसमें सबसे क्लोजेस्ट गुरुदत्त साहब से या फिर वीके मुर्ती साहब, साहिर साहब के थ्रू अगर पहुंच सका मैं, तो थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर कमेंट। वो शेयर करूंगा, मूर्ति साहब टोल्ड मी वो जो साहिर साहब की लाइन है, जो कलियां मांगी तो कांटों का हार, हमने तो जब कलियां मांगी, यस यस यस, जी 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 बिल्कुल एब्सोल्युटली। So yeah, this has been I mean, I think somewhere. A part of this album and making this part musically so soulful and beautiful. Big round of applause. A round of applause for Sanjay ji, please. Thank you so much everybody. थैंक यू। आखिरी में मैं सिर्फ साहिर के ही शेर से ये सारी बात ख़त्म करना चाहूँगा। कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। साहिर का ही एक शेर है जो सारी चीज़ को सम अप करता है कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। तो इतनी मेहनत जो लगी है उसके लिए, उस मेहनत के लिए एक बार तालियां प्लीज। क्या बात है। And thank you so much And the wonderful everyone audience जो कि for बहुत देर coming तक हमारे and साथ giving चीज़ों को blessings. Thank you so much. Thank you everybody. I love